राष्ट्रीय महत्व के श्री रेणुका जी बांध परियोजना के विस्थापितों ने एक बार फिर परियोजना का विरोध शुरू कर दिया। जी हां, श्री रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति का आरोप है कि सरकार और विभाग ने उनकी 18 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। वहीं रेणुका जी बांध संघर्ष समिति ने डूब क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में पेड़ों की गिनती का काम रुकवा दिया है। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया। बता दें, श्री रेणुका जी बांध परियोजना के विस्थापित पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विस्थापितों की मांगों पर कई बार बैठक भी हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभाग विस्थापितों की मांगों पर हमेशा हामी भरती है, मगर अभी तक विस्थापितों को उनके हक दिलाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिक्कत दोनों सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ विस्थापितों की बैठक में भी आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, मगर विस्थापितों के 18 सूत्रीय मांगों में से किसी भी मांग पर सरकार और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू नहीं की है। ऐसे में श्री रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति ने बांध परियोजना का फिर से विरोध शुरू कर दिया है। समिति ने बांध डूब क्षेत्र के तहत आने वाले पेड़ों की गिनती का काम रुकवा दिया है। समिति का कहना है कि सरकार ने अभी तक विस्थापितों की सबसे अहम मांग पर भी कोई विचार नहीं किया है। रेणुका बांध प्रबंधन है, इनके बीच कुछ यहाँ रेणुका बांध प्रबंधन ने यहाँ कहीं पेड़ों वगैरह की मार्किंग करनी थी, तो उसमें कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ आके जब हमें मालूम पड़ा कि इन लोगों की यहाँ पर कुछ समस्या है, यहाँ पर जो ये कुछ मुजारा लोग वगैरह है, इनको शायद कुछ ज़मीनें वगैरह या मुआवजा वगैरह जो के रूप में इनको पहले जो कुछ राशि वगैरह मिली है, और उसमें ये जो बता रहे हैं कि हमें जो है क्या नाम लैंडलेस या हाउसलेस की कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है। तो ये इनका जो यहाँ इनके समिति के और लोग भी, कपिला जी है, तोमर जी है, जैसा इन्होंने हमें बतलाया है कि इनकी ये समस्या है। तो हमने अभी इनके जीएम साहब से फ़ोन द्वारा बातचीत की है। तो जीएम साहब ने परसों के लिए इनको समिति को टाइम दिया है कि हम इनके साथ बैठकर, शायद हमारे एसडीएम साहब संग्राह भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, इनकी बातचीत होगी, जो भी इनके बीच का कुछ समाधान होगा उस समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। मैं अंचना बिस डिप्टी मैनेजर एनवायरनमेंट। हम यहाँ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, हम यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पेड़ों की काउंटिंग करवाने के लिए आए थे। तो स्थानीय लोगों ने, जो यहाँ के स्यों गाँव के हैं, उन्होंने काउंटिंग को रोक दिया, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे कि हमारी मांगें पहले पूरी करो, उसके बाद ही हम काउंटिंग करने देंगे। तो एक्चुअली हमारी काउंटिंग पहले भी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और अप्रैल में रोक दी गई थी। अप्रैल में ख़त्म होनी थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई क्योंकि लोगों ने काउंटिंग रोक दी थी और वो अपनी मांगों पे अड़े थे। तो 29 सितंबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें समझौता हुआ था हमारा, और हमने फिर से काउंटिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन आज फिर स्थानीय लोगों ने काउंटिंग को रोक दिया है। इसलिए हमने आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी था और नायब तहसीलदार जी थे, तो उन्होंने लोगों को समझाया और फिर कल वो आएंगे। कल हमारे जनरल मैनेजर के साथ, जो हमारे हैं GM RD उनके साथ अपनी मांगें रखेंगे और मीटिंग करेंगे। ये आपकी हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 हो चुकी है, लेकिन अब स्टेज 2 के लिए हमें इसके कंप्लाइंस सबमिट करने हैं, जिसके लिए हम ये हमारे जो काउंटिंग कर रहे हैं, ये लिस्ट हमें सबमिट करनी है। वो फरवरी 2024 तक है, तो उससे पहले हमें ये लिस्ट जो है काउंटिंग की सबमिट करनी है।